चार के फिज़िक्स लेक्चर फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। हॉलीडे रीजनिंग की बुक को लेके चल रहे हैं, तो आज हमारा चैप्टर नंबर है 10। कोलेजन्स को लेके चलेंगे और बेसिक कंसेप्ट को लेके चलेंगे और मेन चीज़ें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है एग्ज़ाम के हवाले से, कौन सी चीज़ें स्किप करनी है। तो ये स्टार्ट से जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसको आप स्किप कर दें और यहाँ से आप कीजिएगा पेज 208। Collision between elementary particle provide the principal source of the information about their internal structure. When two particles collide at high energy, often produced of collision at very different from the original particles. ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने पॉइंट नोट करना है, another kind of collision is the one that take place between the space probe and the planet, called the Slingshot's effect, which is क्या होता है, in which the speed and direction of the space probe can be altered in the close encounter with the planet. Next लेके चलेंगे इम्पल्स एंड मोमेंटम का क्या आपस में रिलेशन है। तो इसको देखें कि इम्पल्स हमारे पास होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ बाई टी, एफ मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे फर्दर इन चीज़ों को देखें। इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं जे से और अमूमन आई से भी डिनोट करते हैं। तो फाइनल हमारे पास मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स के इक्वल होता है। यहाँ से देखें, द इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दैट इंटरवल। Both impulse and the momentum are vectors. They have same unit and dimensions. की पॉइंट है, नोट कर ले। तो HR की फिजिक्स जो है ना, इसके अंदर की कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हम स्किप करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन। जब भी कोलिजन होता है तो मोमेंटम जो होता है ना वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ से देखें इसका फार्मूला, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा ना इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास। If there are no external force, the total momentum of the two particle system is not changed by the collisions. This is simply law of conservation of linear momentum, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो हमारे पास टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बाकी ये चीज़ें आपने स्किप कर देनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। और इसके अंदर एक पॉइंट और नोट कर लें, कोलिजन इन दी वन डिमेंशन। वन डिमेंशन कोलिजन के अंदर क्या होता है कि जब बॉडी लीनियरली वन डिमेंशनली लीनियर पाथ पे मूव करती हैं, उस वक्त दो बॉल्स हैं फॉर एग्जांपल, वो रोटेट कर रही मतलब मूव कर रही हैं, उसके बाद कोलाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे उसकी मोमेंटम वगैरह, उसकी कोलिजन वगैरह को देखते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व इन द कोलिजन, ठीक है, हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे देखते हैं इन द स्पेशल कैटेगरी ऑफ कोलिजन देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन देखते हैं, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें हम सपोज कर लेते हैं, फर्दर चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। और एक इलास्टिक कोलिजन होता है, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें सिंप्लीफाई फॉर्म की यहाँ पे है हमारे पास, ये को आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इलास्टिक कोलिजन वही जैसे कि मैंने बताया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है इन इलास्टिक कोलिजन। फार्मूला की बात करें, इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन की बात करेंगे तो ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, ठीक है। इनको आपने नोट डाउन कर लेना है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन के ये रिजल्ट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेशल केसेस बनते हैं, इक्वल मैसेज अगर होंगे, दोनों बॉल्स हैं, दो बॉडीज़ हैं, आपस में मूव कर रही हैं, कोलाइड करेंगी, दोनों के मैसेज जो होंगे वो इक्वल है, तो उस वक्त एक्सचेंज, उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ये की पॉइंट है, इनको नोट कर लेना। अगर टारगेट पार्टिकल अगर रेस्ट में है, ठीक है, टारगेट पार्टिकल रेस्ट में, अगर कोई और दूसरा हमारे पास बॉडी आके उसके साथ हिट करेगी, जो रेस्ट में है उसके साथ हिट करेगी, तो उस वक्त उसका रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट पार्टिकल इज स्टॉप्ड एंड द सेकंड पार्टिकल इज टेक ऑफ, ठीक है, वो मूव करने लग जाएगा, सेकंड पार्टिकल, फर्स्ट रुक जाएगा। अगर मैसिव टारगेट होगा, ठीक है, टारगेट अगर जो रेस्ट में है वो बहुत बड़ा है, और फॉर एग्जाम्पल ट्रक के साथ अगर कोई साइकिल टकरा गया, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो उस वक्त उसका रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मोशन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी मोशन। मैसिव प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मैसिव प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होगा कि ट्वाइस द स्पीड ऑफ m1, ठीक है,
कि m1 की स्पीड जो होगी वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला, उसमें भी बेसिकली इस तरह स्कैटरिंग वगैरह हुई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ 8000 टाइम्स द इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल या प्रोटॉन से। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका मोमेंटम और उसकी मोमेंटम कंजर्व रहता है इन इलास्टिक कोलिजन में, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं रहती। इसमें इसके जो रिजल्ट्स आते हैं इसको आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, तो ये दो रिजल्ट्स आपने याद रखनी है। ये हमारे पास ये रिलेशन है, हमारे पास ये है, ठीक है। ये रेस्ट है, अगर m2 इनिशियली रेस्ट होगा तो उस वक्त ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं और बाकी इस चीज़ों को स्किप कर दें। अब 2 डिमेंशनल कोलिजन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं यहाँ पे द पैरेलल लाइन थ्रू m2 इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा, ये b इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ पे अगर फर्दर चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन क्रॉसपोंडिंग टू b इज इक्वल टू 0 एंड लार्ज वैल्यू of the B gave the more glancing collision, B is equal to 0, here B is called the impact parameter। ये आपसे पूछा जा सकता है कि B क्या होता है कोलिजन के अंदर, इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है। फर्दर जो चीज़ें इनको आप स्किप कर दें, और इनमें से आपने इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशन, अब इन इलास्टिक कोलिजन में 2 डिमेंशन लेके चलेंगे। एक कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशंस मस्ट स्टार्ट विद द बोथ बॉडी इन द मोशन, ठीक है। क्यों होता है ये, ठीक है, इसके लिए हम अगेन वही चीज़ें लेके चलेंगे, डायग्राम को, इसको समझेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक बॉडी इस तरह मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरी बॉडी यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है। अब इनके दरमियान एंगल φ2 है, और यहाँ पे दोनों आपस में कोलाइड करके और कंबाइन होकर मैथ बन जाएगा m, और उसके बाद वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी और इसका एंगल φ बन जाएगा। इस केस में हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, जस्ट आप इन रिजल्ट्स को स्किप कर सकते हैं, बस जो सिंपल 1 डिमेंशन हैं उन्हीं को फोकस कीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश होगी सिंप्लीफाई करके चीज़ों को लेके चलूँ। ये सेंटर ऑफ मैथ ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, नेक्स्ट स्किप कर दें चीज़ों को। तो यही तो आज का हमारा टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन इन तो हमने देखा इलास्टिक कोलिजन इन 1 डिमेंशंस और इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डिमेंशन, इनको कीजिएगा, और इलास्टिक और इन इलास्टिक में आपने डिफरेंस याद रख लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।